Namaskar, my name is Raja. I am an actor and I am traveling in and around the cities and villages of India to explore and learn the art of acting. So come join hands with Thrillat, threads of life, art and theatre and be the part of one of the greatest initiatives ever taken by an actor. So come, let's take a deep dive together. देखिए, यात्रा के बारे में बताना मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी पुरानी एक कला है, एक आर्ट है। जो आर्ट एक फोक आर्ट है, लोक संस्कृति है, जो हमारे बंगाल के एक प्राइड है, हमारे प्राइड है। हम प्राउड फील करते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं ये जात्रापाला ये करीबन 500 से 550 साल पुरानी एक रीति है, एक कल्चर है बंगाल के। तो आजकल के जो जात्रापाला हम लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये यात्रा का जो स्टेटस है, जो कल्चर है, जो स्टाइल है, वो अब ये हम लोग करते हैं ना। लेकिन जब शुरुआती दिनों में था, जब वही जात्रापाला था, असली मानों में वही यात्रा था, सही मानों में, जहाँ पे ऐतिहासिक पाला होता था, हिस्टोरिकल और पौराणिक होता था। वो सब दिग्गज लोग थे। मतलब मुझे तो 3 बार जन्म लेना पड़ेगा उस टाइप का अभिनय अगर मैं करना चाहूँ तो। मेरे से तो होगा नहीं। हम लोग जो अभी यात्रापाला करते हैं वो टाइप ऑफ फिल्म कहा जा सकता है इससे, या तो टीवी सीरियल टाइप हो जाएगा। বলুন কোথায় ওরা? অস্বীকার করবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি বিন্দু বিসর্গ কিছু জানি না। এই সব জানেন আপনি, তাহলে স্বীকার করুন। মারেন, তাড়াতাড়ি বলুন, না তাহলে কৃষ্ণকে বাজে বাজিয়ে দেবো। আমি আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি, প্লিজ বলুন কোথায় ওরা। तो मेरे ख्याल से तब से ही 20 साल से पहले अगर तुम देखो ना, तभी सही मानों में यात्रापाला होता था। तब अगर तुमको यात्रापाला देखना है, टिकट खरीद के देखना पड़ता था। आजकल जो होता है ना वो फ्री होता है, जैसे कि फ्री पंडाल हम कहते हैं, और एक कहते हैं कि सेल पंडाल, चैरिटी पंडाल। बिना टिकट तुम घुस नहीं पाओगे। अगर एक सीजन में तुम 100 पाला यात्रापाला करोगे, मतलब कि 100 नाइट करोगे, 100 नाइट्स। आजकल के ज़माने में जो यात्रापाला होता है, कम से कम समझ लो कि 90 नाइट्स, 90 पाला जो है वो फ्री में होगा। 10 नाइट अगर हो सकता है तो टिकट सेल का होगा। लेकिन 20 साल पहले जो होता था ना, ठीक उल्टा होता था। तब सारे पंडाल जो है टिकट खरीद के तुमको अंदर घुसना पड़ता था। वही असली यात्रापाला था। প্যান্ডেলে যে বসার আসনগুলি রয়েছে ওগুলি ঠিকঠাক মতো। मेकअप जो लोग थिएटर करते हैं तो वैसे ही होता है। तो थिएटर के आगे लाइव परफॉर्मेंस में थोड़ा हेवी मेकअप, ओवर मेकअप थोड़ा ज़रूरत होता है। तो अभी खुद से करना पड़ता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का बजट उतना ज़्यादा होता नहीं है कि कोई मेकअप मैन हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ज़्यादा कोई जानना चाहता है, जैसे जिसने सिर्फ यात्रा का नाम सुना है ना, उसको यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि यात्रा होता क्या है। जैसे आपने मुझे पहली बार यात्रा दिखाया, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरा। तो यात्रा अगर कम शब्दों में बताया जाए तो यात्रा है क्या, और यात्रा का मेन मोटिव क्या है? देखो, मोटिव बोल के जो चीज़ है, ये एक अभिनय का एक डिफरेंट पार्ट है। जैसे कि हम लोग सभी अभिनय है जी, सब अभिनय है। थिएटर में भी अभिनय होता है, टीवी सीरियल में भी अभिनय होता है, फिल्मों में भी होते हैं। जैसे कि तुम्हारे बिहार में नौटंकी होता है ना, वो भी तो अभिनय है, वो भी तो कला है।
लेकिन यात्रा का अभिनय टाइप थोड़ा डिफरेंट है। यात्रा का जो अपना एक स्टाइल होता है ना, एकदम बिल्कुल अलग सा एक स्टाइल होता है। हाँ, कोई कोई कहता है कि थोड़ा लाउड होता है। हाँ बिल्कुल, बेशक थोड़ा लाउड एक्टिंग करना पड़ता है। যে শব্দগুলো একসাথে চিৎকার করে আমাকে বলে তুমি জানো, তুমি বেজাও না, তুমি কুলফিত করে না। थोड़ा गाने ज्यादा होते हैं। क्योंकि यात्रा पाला के साथ जो पूरा नाम अगर तुम लो तो यात्रा का पूरा नाम है यात्रा पाला गान। गान मतलब संगीत या गाने, मतलब गाने जुड़ी हुई हैं यात्रा के साथ, अभिनय के साथ। पहले के जमाने में जो विवेक लोग होते थे ना, वो सिर्फ गाने के माध्यम से हर चीज बता देते थे। एक फिलोसोफर टाइप एक कैरेक्टर होता था। अब नहीं है वो लोग गुजर गए। अब पाला का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अभी तो फिल्मों टाइप होता है, हीरो हीरोइन, विलेंस, मार धार, एक्शन, रोमांस, एवरीथिंग। जैसे कि युग के साथ तुमको बदलना पड़ता है जी। पहले हारमोनियम में यात्रा वाला होता था, 3-4 टाइप का बांसुरी होता था, कॉर्नेट, ट्रम्पेट, क्लैरियोनेट। अब वो सब चीजें बहुत कम हो गए हैं। अभी तो सिंथेसाइजर आ गया, ऑक्टोपैड आ गया, साउंड सिस्टम बढ़िया हो गया। तब तो सब होता नहीं था ना। तब के जो आर्टिस्ट थे बहुत सॉलिड आर्टिस्ट थे, बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट। ये जो वोकल था ना उन लोगों का, 20,000 लोगों को बिना माइक सुना देगा, हर चीज सुना देगा बिना माइक। अभी तो माइक स्ट्रॉन्ग हो गया है, हम लोग माइक के माध्यम से 10-20 हजार लोगों को सुनाते हैं। पहला जो यात्रा है सभी अभिनय है, हर चीज अभिनय है, लेकिन थोड़ा स्टाइल अलग है। यात्रा का एक अपना निजी स्टाइल है, उसको पहले पकड़ना चाहिए। और यहाँ जो है यात्रा पाला का नाम अगर तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा तो मेरे हिसाब से पहले एक चीज का नाम उनसे रिलेटेड पहले आता है दिमाग में, वो है गांव, यानी कि विलेज। तो विलेज के लोग सरल होते हैं। अभी तो सबके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह सब कुछ आ गए हैं, तब तो नहीं था। तो वो लोग 1000, 20,000, 5,000 लोग, एकदम भीड़, एकदम खचाखच भरा हुआ। आपको सबको एंटरटेन करके आपको बिठाना पड़ता है सब। और एक यात्रा पाला कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तक चलता है। तो ये सबको 10,000, 20,000 लोगों को एंटरटेन करके बिठा के रखना बहुत बहुत टफ चीज है। मेरे ख्याल से अभिनय का जो ये 4-5 जो अंग है ना, यात्रा पाला मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट मेरे ख्याल से। क्योंकि यहाँ सब कुछ लाइव होता है, सब कुछ लाइव, नो प्लेबैक। गाना भी तुम लाइव गाओगे, डांस भी तुम करोगे, एक्टिंग भी तुम ही करोगे, सब कुछ तुम करोगे। इधर उधर स्केल हो गया तो पब्लिक तुमको मारेगी। अरे क्या बेसुरा गाना, क्या उठो साला, भागो यहाँ से, क्या बेसुरा गाना गा रहे। तो बहुत ही टफ चीजें हैं ये। तो यात्रा का निजी एक स्टाइल है, मैं जो बोल रहा था तुमको। और एक डिफरेंस है थिएटर और फिल्म या सीरियल के भीतर जो है यात्रा का जो डिफरेंस है, चारों तरफ खुला हुआ रहता है, दर्शक ही दर्शक होते हैं चारों तरफ। अभी तो फिलहाल हम जब से कर रहे हैं कि 20 साल से, तब पीछे का थोड़ा गिन रूम होता है, उधर थोड़ा एक हल्का सा पर्दा रहता है। तीनों तरफ दर्शक ही दर्शक है, सब दी घुमा फिरा के तुमको एक्टिंग करके समझाना पड़ता है, दर्शक को बिठा के रखना है, एंटरटेन करना है। बहुत ही मुश्किल वाली बात है यात्रा। यही डिफरेंसेस है, बाकी सब सेम है। अभिनय तो अभिनय ही होता है। মানুষকে খুন করছে মানুষ, নেই কোনো তার গ্লানি, কাম বাসনায় মত্ত সমাজ করছে জবরদখল। তাই তো আজ ফলছে শুধুই পুণ্যের মাটিতে পাপের ফসল। दादा ये जो वर्ड है यात्रा, मैंने जब पढ़ा इसमें लिखा होता है यात्रा, तो यात्रा, ये यात्रा कैसे बन गया?
मैंने पहले ही बोला तुमको, जो लोग सही मानों में ये चीज बता पाएगा ना, वो लोग अभी जिंदा है नहीं, गुजर गए। फिर भी मैं तो बता नहीं पाऊंगा। ये यात्रा और यात्रा, ये जब सफर कर रहे हैं ना, जी जी जी, ये भी तो एक यात्रा है, बिल्कुल। मूवमेंट है। एक स्थान से एक स्थान जाजाबर की तरह हम लोग घूमते हैं, कारवां की तरह। बस। कारवान फिल्म देखे है ना तुमने, जी। एक जगह से एक जगह जाते हैं, यही तो इससे यात्रा है। रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये यात्रा जो वर्ड है, ये यात्रा से ही आया है, और एक यात्रा का जो अभिनेता होता है उसके जीवन में यात्राएं ही होती है। जैसे बिल्कुल, अभी बिल्कुल। आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर और एज अ पर्सन ये यात्रा उसके जीवन में क्या रोल निभाता है, उसके जीवन में क्या प्रभाव डालता है? कौन सा चीज, ये आने जाने का जो ये movement- यात्रा जो है, आना जाना, अलग अलग जगह जाना, लोगों से मिलना, उनके लिए परफॉर्म करना, एज एन एक्टर और एज एन पर्सन ये बहुत बदलाव लाता ही है। पर कैसा बदलाव लाता है, क्या बदलाव हो जाता है ये यात्रा करने के बाद, ये यात्रा करने के बाद? ये बहुत बहुत मतलब अच्छा सवाल पूछा, और बहुत एक डिफरेंट वाला एक सवाल है आपका। देखो, प्रभाव क्या डालता है तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे तो काफी अच्छा लगता है। तुम हर एक आज मान लो कि कल हम लोग किया था दीघा कोस्टल के सामने जूनपुर बोल के एक वेस्ट ईस्ट मिदनापुर जिले में, पश्चिम बंगाल के। स्टार संचित चैटर्जी, এবং ব্লোহট গায়িকা নায়িকা মিস তনুশ্রী। एक जगह से अभी हम जा रहे हैं वेस्ट मिदनापुर। यहाँ से हम लोग होटल से निकले, कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर हम ये सफर कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं। पहले तो ये सब होता नहीं था, सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर बस में सफर करते थे। मैं भी गया हूँ, पहले 8 साल मैं बस में सफर किया। लोगों के घर में सोने का बंदोबस्त कर देते थे मैनेजर लोग, खाने का भी बंदोबस्त रहता है दल में ही, हमारे टीम में। तो वैसे किया मैं। अभी तो प्राइवेट गाड़ी देता है प्रोड्यूसर्स मुझे, जिसको हम दल मालिक कहते हैं, हमारे माई बाप हैं हो। तो मुझे तो काफी अच्छा लगता है कि हर एक जगह जाओ, अलग अलग चीजें, अलग अलग रास्ता, लेकिन फिर भी इतना टफ है, इतनी गर्मी में, इतनी ठंड में अपना मतलब गला जो है, कंठ जो है, वोकल को ठीक ठाक रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तबीयत खराब है, इतना प्रोफेशनलिज्म बरकरार रखना पड़ता है यात्रा में, बस पूछो मत। तुम्हारा शो है, 20,000 दर्शक खचाखच भरा हुआ है, तुम्हारा माँ बीमार है, किसी की पिताजी गुजर गए हैं, तुम घर नहीं जा सकोगे, तुमको परफॉर्म करना है। बहुत बहुत प्रोफेशनल एक लाइन है, एक वर्ल्ड है। मुझे तो काफी अच्छा लगता है कि हर एक दिन हर एक नया नया चैलेंज होता है। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना जी, मैच तो रोज ही खेलते हैं, लेकिन अपने आप को एकदम बूस्ट अप करके रखना पड़ता है। आज एक नया युद्ध है, आज हमको जीतना है। अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग रिएक्शन, सब एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं, सब कुछ मिला के एक वंडरफुल जर्नी, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस, बस यही है। कि यात्रा में सबसे अच्छा मुझे जो चीज लगा ना, पहले मैं 20 साल पहले जब आया था, समझ लो कि मैं बंगाली हूँ, यहाँ पे जो भी काम करता है बंगाली है जी। उनको आप पूछा आज बंगाली डेट या बंगाली तारीख क्या है, 100 जन से पूछोगे तो 2 आदमी शायद सही जवाब देगा, क्योंकि बंगाली होने के नाते उनको बंगाली तारीख के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। ये गलत बात है। लेकिन यात्रा आने के बाद मुझे यात्रा ये सिखाया कि भाई तुम बंगाली हो, बंगाली तारीख का ख्याल करो। आज फागुन है, कल चैत्र मास है, बैशाख है, ये सब लोग मतलब यात्रा आने से पहले मुझे याद भी नहीं रहता था। हम लोगों को पता है कि जनवरी महीना, दिसंबर, ये वो, लेकिन बंगाली तारीख के बारे में यात्रा मुझे सिखाया। यात्रा ऐसी चीज है, यहाँ हर एक काम एग्रीमेंट से लेके डेट बुकिंग तक हर चीज बंगाली में होता है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और क्या पूछ रहे थे तुम? यात्रा को एक स्क्रिप्ट से स्टेज पर हाँ। लाने का प्रोसेस और टाइमिंग क्या कैसे? पहले तो स्क्रिप्ट, किसी किसी टीम में ऐसा होता है
कि जब रिहर्सल के वक्त 2-4 सीन या कॉन्सेप्ट लिख के राइटर लोग लाते हैं, अगर दल मालिक या समझ लो कि प्रोड्यूसर्स लोग जो होते हैं उनको वो राइटर्स को बता देते हैं, लेखक को बता देते हैं कि इस टाइप का कुछ कहानी हमें चाहिए, तो राइटर्स लोग पूछते हैं कि आप कास्टिंग क्या है, पार्ट कौन कौन करेगा, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, ये पहले बताइए, उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। ये भी होता है। रिहर्सल होता है कम से कम 1 महीना। पहला रिहर्सल होता है सबको लेके विदाउट माइक, उधर माइक रहता नहीं है, उधर राइटर्स रहते हैं, सब आर्टिस्ट लोग, अभिनेता लोग रहते हैं, बिना माइक का रिहर्सल होता है, कंपोजिशन दिखाया जाता है, डायरेक्टर्स लोग कंपोजिशन दिखा देते हैं, तो यहाँ जाकर डायलॉग बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, जैसे डायरेक्शन होता है थिएटर में ना, वैसे ही बता देते हैं। तो यहाँ देखो सफर करते करते कुछ घटना घटी है शायद इधर। हर एक दिन हमको रात भर हम लोग सफर करते हैं, हर चीज हमारे लिए, हर एक दिन नए नए जो एक्सपीरियंस है ना, वो लोग हम लोग वो अर्जन करते हैं, एक्सपीरियंस गैदर करते हैं। तो 1 महीना कम से कम रिहर्सल चलता है, 1 महीना। और उसके बाद अगर कुछ चेंजेस करना पड़ता है तो प्रोड्यूसर्स लोग करते हैं, या जो सीनियर आर्टिस्ट लोग हैं वो चेंजेस कर देते हैं। और 1 महीने के बाद फिर दुर्गा पूजा से, हमारे यहाँ फेमस पूजा आप लोग जानते ही हैं, दुर्गा पूजा से ओपनिंग शोज होते हैं, और 8 या 9 महीना ये पूरा यात्रा का सीजन चलता है। 8 या 9 महीना सीजन चलता है। प्रोड्यूसर्स लोग कुछ दल में जो होता है, सीजन कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिस्ट लोगों को बुक करते हैं। कोई प्रोड्यूसर्स होते हैं कि नो भाई, हम तुम्हें काम करो, आज 1 शो किया, 1 दिन का पैसा तुम ले लो, यानी कि नो वॉक नो पे, यही सिस्टम होता है। जिसका जो मर्जी है ना, उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स लोग ऐसे कर देते हैं। एक यात्रा के ग्रुप में कितने लोग होते हैं और उनके क्या क्या डिफरेंट रोल्स होते हैं? रूल्स, रोल जैसे कोई टेक्नीशियन हो गया, कुछ म्यूजिशियन है, हाँ, कुछ कुक हैं, जैसा आप बता रहे, तो एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं? 20 से 30 जन, 20 से 30 जन एक टीम में रहते हैं। ये एक फैमिली जैसा हो जाता है हम लोगों का। तो प्रोड्यूसर से लेके शुरू करके जो अभिनेता अभिनेत्रियां होते हैं वो लोग तो है ही है, और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं, जो आप लोग जिसको लेबर कहते हैं ना, जो वो साज घर में, जो ग्रीन रूम में जो लोग काम करते हैं, उनके अलावा यात्रा हो ही नहीं सकता। वो लोग होते हैं, या टेक्नीशियंस कुछ होते हैं, जैसे कि माइक, लाइट्स, ऑपरेटर, ये सब लोग को होते हैं। कम से कम 30 आदमी ले लीजिए आप, 30 आदमी का लेके एक संसार, एक परिवार जैसा हम लोग 8-9 महीने तक ये लड़ाई, ये काम हम लोग एक साथ जुड़ के करते हैं। उसमें अच्छा भी है, बुराई भी है, वो तो हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है। ये जो दादा जितने म्यूजिशियन या टेक्नीशियन हैं, तो आपने ऐसे बताया कि आप सब फैमिली की तरह काम करते हैं, राइट? तो क्या उनको वो रेस्पेक्ट मिलता है जो ऑन स्टेज एक्टर को मिलता है? क्योंकि दर्शक मेनली एक्टर्स को देख पाते हैं, और अभी के टाइम में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं कि लोग देखते हैं कि अरे म्यूजिशियन कौन था, ये कौन बजा रहा था, पहले का मुझे पता नहीं। तो क्या वो रिस्पेक्ट मिलता है म्यूजिशियन को, या टेक्नीशियन को, या माइक मैन को, या जो स्टेज सज्जा करते हैं उसको एज एक्टर? ये मतलब मेरी मन की बात आपने कह दिया है। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। ऑर्केस्ट्रा में ले लो, थिएटर में ले लो, ये जो भी है तुम ले लो, जो लाइव परफॉर्मिंग आर्ट है ना, बैकग्राउंड में जो लोग रहते हैं, जो नजदीक फ्रंट में जो लोग नहीं रहते हैं, उनको रिस्पेक्ट थोड़ा कम मिलता है। मैं हर एक दिन, आज भी तुम देखना, मैं जब यात्रापाला के बाद हम लोगों को कभी कभार बोला जाता है कि दादा आप थोड़ा एक गाना गा दीजिए, पब्लिक बैठा हुआ है, आपका गाना सुन लगे, तब भी मैं बताता हूँ, अरे सिर्फ हीरो हीरोइन विलेन के लिए तालियां क्यों?
ये जो बाजू में लोग बैठे हुए हैं ना, हमारे टेक्नीशियंस लोग, जो लोग म्यूजिशियंस हैं, उन लोगों के लिए ताली बजाइए। अगर ये जात्रापाला की डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि जात्रा और ऐसे और भी अन्य आर्ट फॉर्म के रिलेटेड मैं डॉक्यूमेंट्री आपके समक्ष लेकर आऊँ। If you are watching this video till yet, then welcome to the family of Trulet, Threads of Life, Art and Theatre.